नेकी का हुक्म करते हो और बुराई से रोकते हो। और ये काम जो आप कर रहे हैं, तो ये एक एक मिनट जिन दोस्तों ने इस महफिल में गुजारा और आपकी सोबत में हम बैठे, ये हमें याद रहेगा, ये आपकी महफिल हमें याद रहेगी। अच्छा लुकमान भाई जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह जी। आज माशाल्लाह मेरे बहुत ही प्यारे अंकल गफूर साहब और अंकल लुकमान माशाल्लाह मेरे पास तशरीफ़ लाए हैं। बड़ी खुशी हुई है। अल्लाह पाक इनको हमेशा सलामत रखे। और इनकी फरमाइश पर अंकल गफूर और अंकल लुकमान की फरमाइश है कि आका करीम का शजरा नसब सुना दे। सुभान अल्लाह। तो अंकल जी सुने, मेरे आका करीम का सिलसिला हजरत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ था। माशाअल्लाह। हजरत आदम के बेटे शीस थे, शीस के बेटे यानस थे, यानस के बेटे कैनान थे, कैनान के बेटे मलाइल थे, मलाइल के बेटे बियानत, बियानत के बेटे इदरीस अलैहिस्सलाम, इदरीस अलैहिस्सलाम के बेटे मत्तूशे थे, मत्तूशे के बेटे लिमक ले का नाम, लिमक ले का नाम के बेटे नूह अलैहिस्सलाम, नूह के बेटे साम, साम के बेटे शालिख, शालिख के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सरूज, सरूज के बेटे नहूर, नहूर के बेटे तारिख, तारिख के बेटे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम, इस्माइल के बेटे केदार, केदार के बेटे आराम, आराम के बेटे इवस, इवस के बेटे मजी, मजी के बेटे सभी, सभी के बेटे जारह, जारह के बेटे नाइस, नाइस के बेटे मुक्सर, मुक्सर के बेटे एहाम, एहाम के बेटे इकनाद, इकनाद के बेटे ऐसर, ऐसर के बेटे दशान, दशान के बेटे ऐजी, ऐजी के बेटे इरअवा, इरअवा के बेटे यालन, यालन के बेटे याजन, याजन के बेटे यसरबी, यसरबी के बेटे संबर, संबर के बेटे हमदान, हमदान के बेटे अद्दुआ, अद्दुआ के बेटे उबैद, उबैद के बेटे अबकर, अबकर के बेटे ऐफी, ऐफी के बेटे माखी, माखी के बेटे जाहिम, जाहिम के बेटे ताबिक, ताबिक के बेटे यदलाफ, यदलाफ के बेटे बिलदास, बिलदास के बेटे हज़ा, हज़ा के बेटे नाशिद, नाशिद के बेटे अवाम, अवाम के बेटे इबी, इबी के बेटे कमवाल, कमवाल के बेटे बोझ, बोझ के बेटे ओस, ओस के बेटे सलमान, सलमान के बेटे हमीसा, हमीसा के बेटे इवत, इवत के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मज़र, मज़र के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खुज़ैमा, खुज़ैमा, खुज़ैमा के बेटे कुनाना, कुनाना के बेटे नज़र, नज़र के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहार, फहार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लवी, लवी के बेटे काप, काप के बेटे मुरा, मुरा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसी, कुसी के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे बनु हाशिम, बनु हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ध्यान बेटा, वो जो आपने एक नारा इजाद किया है कि आका जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं, उस पर भी थोड़ी गुफ्तगू कर दें। गफूर भाई, ये ध्यान बेटे ने एक नारा इजाद किया वा, हर महफल दे विच ना असी ओ लाजमी कुछ न थोड़ी बहुत गुफ्तगू सुनते हैं, अज भी सुनते हैं ना। मेहरबानी जी जी। ये अंकल सहाबा कराम की मोहब्बत चेक करना मेरे नबी से। क्या बात है। आका जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं, बेशक तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं। राशिद भाई आपने तवज्जो करनी है, एक गज़वा में ना इमाम अल अंबिया तशरीफ फरमाए, खैमे के बाहर जंग हो रही है, तो हजरत फरूक आजम आपने एक बंदे का सर काटा, काट कर आका की बारगाह में पेश किया। तो मेरे नबी ने पूछा कि ऐ मेरे उमर बता ये किसका सर काट लाया है? क्या बात। अर्ज की आका सके मामू का सर काट लाया हूँ। अल्लाह अल्लाह। सके मामू का सर काट लाया हूँ। एक और गजवा में जवान सहाबी है, एक बंदे का सर काटा, काट कर आका की बारगाह में पेश किया। तो मेरे नबी ने फरमाया ऐ मेरे गुलाम बता ये किसका सर काट लाया है? अर्ज की आका सके भाई का सर काट लाया हूँ। तो अब मेरे नबी ने पूछा कि ऐ उमर, ऐ मेरे गुलाम मुझे बताओ क्या सर काटते हुए हाथ नहीं कांपे थे? अल्लाह। दिल नहीं लर्जा था कि ये मामू का सर है, ये भाई का सर है? तो अंकल गफूर साहब दोनों सहाबियों का जवाब एक ही था कि आका हाथ तो तब कांपता अगर हमने इनको अपना समझा होता। अल्लाह। आका हमने तो सिर्फ ये देखा कि जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं। क्या बात है। आका जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं। बेशक। अंकल गफूर वो जब मुमताज कादरी ने उस बदबख्त गवर्नर को मारा था, तो लोग कहते हैं कि गाजी को तो तनख्वाह मिलती थी उसी की हिफाजत की, गाजी ने उसे क्यों मारा? मैंने कहा कि राशिद भाई गाजी ने ये सबक फरूक आजम से सीखा था। क्या बात। गाजी ने ये सबक उस जवान सहाबी से सीखा था कि आका जो तेरी शरीयत पर भौंक रहा है
तो फिर ऐलान ये है कि आका जो तुम्हारा नहीं वो हमारा बेशक बेशक, जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं। क्या बात है। अंकल हजरत साद बिन इबी वकास जब आपने कलमा पढ़ा ना तो उसकी माँ ने भूख हड़ताल कर दी। वो काफिरा थी, वो कहते ये थी कि साद मैं तब कलमा पढ़ूं, मैं तब खाना खाऊंगी कि जब तू अपने रसूल को छोड़कर मेरे पास आ जाएगा। अल्लाह। तो अब हजरत साद गुलामी रसूल के पक्के थे, तो आपने फरमाया कि ऐ मेरी माँ तूने खाना खाना है खा, नहीं खाती ना खा, मैं कभी भी दर रसूल से वापस नहीं आऊंगा। तो वो जिद की बड़ी पक्की थी, उसने ऐसी भूख हड़ताल की कि जिसके नतीजे में वो बेहोश हो गई। तो हजरत साद के छोटे भाई ने अपनी वालदा को पानी पिलाया तो उसे होश आया। वो कहती है कि साद तुम्हारा कुरान भी माँ बाप की बात मानने का हुक्म देता है, तूने मुझे कितना जलील कर दिया है, मैं मर रही हूँ और तू मेरी बात नहीं मानता, तो लिहाजा अगर तूने मेरी बात ना मानी मैं भूखी रह रह के मर जाऊंगी, एक लुकमा भी अपने हलक के नीचे गुजरने नहीं दूंगी। तो अंकल गफूर साहब अब इस मौके पर हजरत साद ने जो जवाब दिया वो कायनात में वफा की चोटियों पर लहराता हुआ एक परचम है। आपने फरमाया कि ऐ मेरी माँ तू मुझे एक जान की धमकी देती है कि मैं वापस आ जाऊं वरना तू मर जाएगी। फरमाया ऐ मेरी माँ लौकानत लके अल्फो नफ्सिन फखारजत नफ्सन नफ्सन माँ तरक्तु दीन हाज़ा लिशै। ऐ मेरी माँ अगर तेरी 1000 जान भी हो और हर जान निकलने से पहले तू मुझे डेडलाइन दे, वार्निंग दे कि साथ मेरे पास आ जा वरना मैं मर जाऊंगी। तो फरमाया है मेरी माँ मैं तुझे 1000 मर्तबा मरता देख लूंगा मगर एक मर्तबा भी दरे रसूल से वापस नहीं आऊंगा। हजरत साद ने बता दिया कि आका जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं। क्या बात है, क्या बात है, वो हमारा नहीं। क्या बात। अंकल हजरत जैद बिन हारसा क्या बात, बिकते बिकाते करीम नबी की बारगाह में पहुंचे तो माँ बाप को पता चला कि हमारा बच्चा रसूलुल्लाह के पास है, कमली वाले के पास है। तो माँ बाप आए, आकर अर्ज करते हैं कि या रसूलल्लाह हमने सुना है, मेरी बात की समझ आ रही है? माँ बाप आए और आकर अर्ज करते हैं कि आका हमने सुना है कि हमारा बच्चा आपके पास है और हमने ये भी सुना है कि आप बड़े शफीक हैं। सुभान अल्लाह। आप ये पैसे ले ले, हमारा बच्चा हमें वापस कर दे। तो सरकार ने आवाज दी, फरमाया जैद अर्ज की जी या रसूल अल्लाह। फरमाया जैद इधर आओ। अर्ज की जी आका। फरमाया जैद इन्हें पहचानते हो? अर्ज की कि जी आका ये बाप है, ये चाचा है, ये मामू है। तो फरमाया जैद जाना चाहते हो तो जाओ, मैं कोई पैसे नहीं लूंगा। अल्लाह। तो अब जैद अर्ज करता है कि आका मैं नहीं जाऊंगा। बाप कहता है बेटा तुझे क्या हो गया है? वो तुझे कह रहे हैं कि तू जा और तू कहता है मैं नहीं जाता। जैद वहां तेरा बाप है, यहाँ तेरा बाप नहीं। वहां तेरी माँ है, यहाँ तेरी माँ नहीं। वहां तेरा खानदान है, यहाँ तेरा खानदान नहीं। जैद सबसे बड़ी बात कि वहां तू आजाद है, यहाँ तू गुलाम है। जैद तड़प कर कहता है मुझे पता है कि वहाँ मेरा बाप है, यहाँ मेरा बाप नहीं। वहाँ मेरी माँ है, यहाँ मेरी माँ नहीं। फरमाया सुन, जो मजा आका की गुलामी में है वो तुम्हारे घर की आजादी में नहीं। सुभान अल्लाह। हजरत जैद ने भी बता दिया है कि आका जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं। क्या बात है, क्या बात है। जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। अच्छा ध्यान बेटा, एक वाकया और वो ईद वाला भी सुना दो ताकि वीडियो जो है ना हमारी 10 मिनट से ऊपर हो जाए। अच्छा सुना दे अंकल और के लिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये अंकल जी माशाल्लाह, ये राशिद भाई को देखकर, आपको देखकर, अंकल लुकमान को देखकर, मियां गफार साहब को देखकर हमारी तो ईद हो जाती है। पता नहीं आपकी होती है, हमें बड़ी खुशी होती है। यकीन माने हमारा दिल बाग बाग है। माशाल्लाह माशाल्लाह। कोई बात नहीं, बड़ा शौक था आपसे मिलने का। अल्लाह ताला ने रहमत फरमाई, आज आपसे मुलाकात हुई। हम तो बहुत बड़े खुश और आपके जरिए दोस्तों से भी मुलाकात हो गई। माशाल्लाह माशाल्लाह। एक ईद कटन वाला वाकया। एक बात मैं कह दूंगा कि हम तो बड़े खुश नसीब हैं कि हम रोजाना इनका इंतजार करते हैं। सुभान अल्लाह, क्या बात है। वो एक बंदा, एक दयान
आपकी वीडियो में देख रहा हूँ मैं। जी जी। वो नीचे कमेंट है वो था, बड़े खुश नसीब हैं वो लोग जो रोजाना तुम्हारा दीदार करते हैं। क्या बात। अल्लाह पाक ने हमें मतलब कि इतने टैलेंटेड, इतने, मैं तो कहता हूँ अल्लाह के वली हैं, गॉड गिफ्टेड सलाहियत जो अल्लाह ताला ने दी है। नसीब है कि देखें लोग जिसको अल्लाह ने नवाजा है। पाकिस्तान से पता नहीं किस किस शहर से, किसके सूबे से, किस किस जिला से लोग कहते हैं कि हमने ध्यान काज़िम को सुनना है, देखना है। बेशक। और आपको आपके घर में ही मिला हुआ है। बेशक बेशक अल्हम्दुलिल्लाह। इससे बड़ी खुशकिस्मती है कि ना किराया लगता है ना पेट्रोल लगता है, आपके घर में 5 मिनट का फासला है, आते हो मिलके 2 बातें कर लेते हो, 2 बयान सुन लेते हो। बेशक। और अपना दिल रोशन। राशिद भाई दे ना गफूर भाई, राशिद भाई दे अबू अम्मी ध्यान महीने बाद आदे लाजमी जियारत करा वञो। हाँ सर ये अभी हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि ऐसा कहीं नहीं मुमकिन कि हम ना ड्यूटी से जब फारिग होते हैं तो फिर हम आपके पास ही कोई मकान ले लें, चलो जियारत नसीब होती रहे। आज ना ये तो मैं सर सॉरी कता कर मैं सर आपको पता है सुबह में फजर टाइम उठूं, नमाज पढ़ी है, मैं चौकादम चला गया। अच्छा। वहाँ से हो के वापस ये वो थका हारा, रोड भी खराब है ये वाला। हाँ जी। बड़ी टेंशन, सर में मेरे दर्द था। अच्छा। आप यकीन करें कि जो है ना जब तक खाना खा रहे थे तब भी मेरे सर में दर्द था। अच्छा। और जब से जो है ध्यान भाई आए हैं ना, यकीन करें बैठे हैं, तबीयत जो ना फ्रेश हो गई है। माशाल्लाह क्या ये तो इतने से थे जब हम अपने हाथों से इन्हें खिलाते थे। क्या बात। मैं यूट्यूब पे तो सुनता रहता हूँ वो हजूर का आपने अब उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है आपको देख के, हजूर के जिक्र से हुई है। ठीक है, हजूर की 5 से 6 हदीसें भी बयान करनी है अब। ठीक है, और उसके बाद वो जो है ना ईद वाला वाकया भी हमें सुनाना है। ठीक है। हाँ जी, वो पहले हदीसें सुनाए ताकि उनकी तबीयत में जो कोई थोड़ी बहुत और है ना वो भी खत्म हो जाए। ठीक है। हाँ जी, और पंजाबी में सुनाए, पंजाबी में। अंकल जी बस आका करीम की जात पर ना दुरूद पाक पढ़ना चाहिए, क्योंकि हर इबादत रात को हो सकती है लेकिन नबी पर दरूद पढ़ा हुआ कभी भी रद्द नहीं हो सकता। और ना जी अंकल माशाल्लाह, नबी करीम ने फरमाया लैसा मिन अब्दी युसल्ली अलैया इल्ला बलगनी सौतुहु हैसु काना। फरमाया ऐ मेरे सहाबा, मेरा कोई भी गुलाम ऐसा नहीं कि जेड़ा मेरे ते दरूद सलाम पढ़े ते फिर मैं ना सुना। सुभान अल्लाह। फिर मेरे नबी दे सहाबा अर्ज कीती कि या रसूल अल्लाह कुल मा बाद वफातिक, ए जदों तुसी इस दुनिया तो पर्दा फरमा जाओगे कि फिर भी अपने गुलामा दा दरूद सलाम सुनोगे। क्या बात है। कमली वाले आका ने जवाब दे के फरमाया नअम अस्माउ सलात अहली मुहब्बती व आरिफुहुम वाजबत लहु शफाअती यौमल क़ियामा। फरमाया ऐ मेरे सहाबा, जेड़ा मेरा उम्मती दुनिया ते रह के मेरे ते मुहब्बत नाल, प्यार नाल, इश्क नाल, ज़ौक नाल, शौक नाल, प्रीत नाल, ईमान नाल दरूदो सलाम पढ़ेगा, फरमाया कि मैं मुहम्मद मुस्तफा ओदा सलाम सुनांगा भी, ओदे सलाम दा जवाब भी दवांगा ते ओनू कल क़यामत वाले दिन अपने नाल जन्नत भी लेके जावांगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप कहे तो एक और हदीस हो जाए। सही फरमांदन ऐ मेरे सहाबा, जेड़ा मेरा उम्मती दुनिया ते रह के मेरे ते मुहब्बत नाल, प्यार नाल दरूदो सलाम पढ़ेगा, फरमाया इन्नी छेती ठंडा पानी अग नहीं बुझुंदा जिन्नी छेती दरूद पढ़न वालेयां दे अल्लाह गुनाह माफ फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अंकल जी एक और हदीस भी सुनो। ज़हरा दा बाबा, लाचारियां दा चारा, बेसहारियां दा सहारा, खत्म नबुव्वत दे ताजदार नबी ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा, जेड़ा मेरा उम्मती दुनिया ते रह के मेरे ते मुहब्बत नाल, प्यार नाल दरूदो सलाम पढ़ेगा, फरमाया कल क़यामत वाले दिन ओ सब तो पहले मेरे नाल ही मुलाकात करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक हदीस और हो जाए। बेशक बेशक, क्या बात। एक मर्तबा ना मेरे करीम नबी की बाहर गए थे, ये बाग के अंदर जिब्राइल अमीन हाजिर हुआ। कौन जिब्राइल? अच्छा, अब जिब्राइल अंकल जी ये ना किसी छोटे से बंदे का नाम नहीं है। जिब्राइल हो एक जेड़ा कुतबे समावियां दा हाफिज है, बैतुल मामूर दा खतीब है, तौरात दा भी हाफिज है, इंजील दा भी हाफिज है, ज़बूर दा भी हाफिज है, ते नाल कुरान मजीद दा भी हाफिज है। ए जिब्राइल ना वड्डा है, एक पर बिछावे ना
ते ए पूरी दुनिया उस पर्दे थल्ले आ जाए। अल्लाह ते हुण ना जिब्राइल गुलाम बन के साडे नबी दे बूहे ते आया। अल्लाह अल्लाह क्या अच्छा जी, बात है। जिब्राइल जेड़ी गल कीती है ना ओ मैं करन लगा। जिब्राइल एवें हाथ बन के अर्ज करदा है कि या रसूल अल्लाह मैं जिब्राइल हां, बेशक। या रसूल अल्लाह मेरी ताकत दा कमाल है कि मैं दरख्तां दे पत्ते गिन सकदा, बेशक। या रसूल अल्लाह मैं आसमानां दे सितारे गिन सकदा, बेशक। या रसूल अल्लाह मैं जमीन दे ज़र्रात गिन सकदा, बेशक। या रसूल अल्लाह मैं समंदर दे पानी नु कतरे कतरे च गिन सकदा। बेशक। ये कौन कह रहा है? जिब्राइल अर्ज कर रहा है कि या रसूल अल्लाह मैं जिब्राइल हां, मेरी ताकत है कमाल है कि मैं दरख्तां दे पत्ते गिन सकदा, जमीन दे ज़र्रात गिन सकदा, समंदर दे पानी नु कतरे कतरे च गिन सकदा। लेकिन या रसूल अल्लाह जेड़ा बंदा ना तुहाडे ते मुहब्बत नाल दरूद सलाम पढ़दा है ना, अल्लाह दियां जिन्नियां रहमतां ओदे ते वसदियां ने ओ मैं नहीं गिन सकदा। सुभान अल्लाह क्या बात है, मैं नहीं गिन सकदा। सुभान अल्लाह। अंकल जी हुण अंकल लुकमान साहब आपकी फरमाइश पर एक हदीस और हो जाए। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह तो बोले ना, सुभान अल्लाह। करीम नबी ने फरमाया ए मेरे सहाबा, जो शख्स दुनिया ते रह के मेरे ते मुहब्बत नाल प्यार नाल इश्क नाल ज़ौक नाल दरूद सलाम पढ़ेगा, या रसूलुल्लाह होएगा की मकाम है? फरमाया आखिरी वक्त इज़राइल ओदी रूह इंज कब्ज करेगा जिवें नबियां दी रूह कब्ज कीती। सुभान अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आपको ईद कड़न वाला वाकया सुना है? सुभान अल्लाह जी जी। आखिरी वाकया हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह माशाल्लाह कोट मिठन शरीफ वाले, आपके इलाके में ना एक मलंग रहता था, मलंग, और उसकी जुबान पर अंकल एक जुमला भी था कि ईद कड़न। अल्लाह, ये सराइकी का लाभ है साड़ी पंजाबी च, भाई ईद कदों होगी? हाँ जी हाँ जी। तो उसने ना हर एक से पूछना ईद कदम, किसी ने गाली दे देनी, किसी ने रोड़ा मार देना, किसी ने मुस्कुरा कर चले जाना। उसकी किस्मत अच्छी के कोट मिठन का शहजादा, अल्लाह कोट मिठन का दुल्हा ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह आप बाजार आ गए। अब उसने दूर से फकीर का चेहरा देखा, करीब आकर कहता है कि साईं ईद कड़न, अल्लाह अल्लाह, ईद कड़न। क्या बात। आपने फरमाया ओ बेलिया यार मिले जडन। सुभान अल्लाह क्या बात है। उसने क्या पूछा? सही ईद कड़न। आपने फरमाया बेलिया यार मिले जडन। अब वो फिर पूछता है कि सही ए यार मिले कड़न। क्या बात है, क्या बात है। आपने उसे सर से लेकर पांव तक देखा। अंकल गफूर साहब उसका हाथ पकड़ कर फरमाया ओ बेलिया मैं मर्रे जड्डन। क्या बात है, क्या मैं मर्रे जड्डन। क्या बात। अब वो फिर पूछता है कि साईं ए मैं मर्रे कड्डन। अल्लाह। अब उसने सबसे पहले क्या पूछा था? साईं ईद कड्डन। आपने फरमाया बेलिया यार मिले जड्डन। फिर पूछता है कि साईं ए यार मिले कड्डन। फरमाया ओ बेलिया मैं मर्रे जड्डन। अब वो फिर पूछता है कि साईं ए मैं मर्रे कड्डन। क्या बात है, ए मैं मर्रे कड्डन। क्या बात। फरमाया ओ बेलिया यार तक्के जड्डन। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आपने कीमती टाइम से नवाजा। कोई बात नहीं। आजकल दुनिया जो है ना पूरी ये फंस चुकी है हम मादियत परस्ती में। तो जब आप जैसे मैं अब बुजुर्गाने दीन को हूँ या आप जैसे बच्चे अल्लाह ताला ने जो आपको इल्म अता किया है, जब उससे आप लोगों को नवाजते हैं जी जी, तो ये असल टाइम हमारा कीमती बनता है। जो हम दुनिया में गुजार रहे हैं वो तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमने सुना है ये कि रह के दुनिया में बशर को नहीं ज़ेबा गफलत। वाह वाह वाह। मौत का ध्यान भी लाजिम है कि हर आन रहे। जो बशर आता है दुनिया में ये कहती है कज़ा, मैं भी पीछे चली आती हूँ जरा ध्यान रहे। वाह 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 क्या बात। ये बातें हमें बतलाता कौन है? ये अल्लाह वाले बतलाते हैं। आप अल्लाह वालों की एक निशानी है। आप इतने प्यारे हैं, अल्लाह ताला ने आपको चुना है अपने दीन के लिए। ये अल्लाह ताला की तरफ से तोहफा है जो हमने अभी आपसे सुना। ये नाकाबिल यकीन, हम तसव्वुर नहीं कर सकते कि आप खुद बयान कर रहे हैं। यही आप बयान कर रहे हैं और हम सुन रहे हैं। आप लोगों को दुनिया की चीजों से निकाल कर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ रागिब कर रहे हैं। और इसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ये सबसे बेहतरीन काम है जो
लोगों को दुनिया से निकाल कर दीन की तरफ बुलाए। और अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में भी यही फरमा दिया, कुंतुम खैरा उम्मा उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों की नफर रसानी के लिए पैदा किए गए हो, नेकी का हुक्म करते हो और बुराई से रोकते हो। और ये काम जो आप कर रहे हैं, तो ये एक एक मिनट जिन दोस्तों ने इस महफिल में गुजारा और आपकी सोबत में हम बैठे, ये हमें याद रहेगा, ये आपकी महफिल हमें याद रहेगी। अच्छा लुकमान भाई किवें तबीयत फ्रेश हुई है? सर मेरी तबीयत पहले बहुत अपसेट थी, माशाल्लाह पीर साहब दी जो है ना तकरीर सुन के, पीर साहब दी हदीस सुन के, अल्लाह का जिक्र और प्यारे नबी का जिक्र, तबीयत कैसे ठीक है? मैं इतना फ्रेश हो गया कि यकीन करो पिछले एक महीने तो मैं अपसेट थी थे। अच्छा ध्यान बेटा वो ना अंकल एक मिनट, अच्छा दयान की महफिल में बैठ के एक चीज का हमें भी फायदा होता है जी जी कि जितना टाइम इनके साथ गुजरता है हमारे वो टाइम ग़ीबत से बच जाता है, किसी की बुराई करने से बच जाता है। क्या बात, ठीक है, वो चीज हम नॉलेज अर्न कर रहे होते हैं कि हम सोचते हैं कि हम थे कहाँ, क्या बात, हमें पता ही दीन का इस टाइम चलता है कि हम किस दुनिया में थे और कहाँ पहुँच गए। क्या बात है। अंकल ने वो माशाल्लाह कुरान पाक की आयत पढ़ी है, फिर उसका तर्जमा भी बताया है कि उम्मत के लिए, कि उम्मत खैर, आप भी कोई उम्मत के लिए ना कोई पैगाम दे दें, उम्मत की कोई शान सुना दें ऐसे 5 मिनट के लिए, जो है ना 21 मिनट हो गए हैं, चलो 6-7 मिनट 30 मिनट की आधे घंटे की वीडियो बन जाए। जी 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 आप थके हुए, हमें एहसास है, फिर भी आप कोई बात नहीं, मैं अपनी बात का आगाज एक हदीस पाक से करता हूँ उम्मत के लिए। करीम नबी ने फरमाया अना हज़्ज़ुकुम मिनल अंबियाई व अंतुम हज़्ज़ी। फरमाया कि नबियां विचों मैं तुहाडे खाते, उम्मतां विचों तुसी मेरे खाते। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। अंकल जी ये साडी फजीलत है, तुहाडी ते मेरी फजीलत है। मत कोई सोचे कि मैं नमाज़ां ज्यादा पढ़दा ते तां अल्लाह ने मैनू इज्जत दी है। ये तुहाडा ते मेरा कमाल अमाल दी वजह तो नहीं, आमीना दे लाल दी वजह से। बेशक बेशक बेशक। मेरे नबी ने फरमाया कि अना हज़्ज़ुकुम मिनल अंबिया व अंतुम हज़्ज़ी। बेशक के नबियां विचों मैं तुहाडे खाते, उम्मतां विचों तुसी मेरे खाते। क्या बात है। तुहाडी ते मेरी फजीलत, शान, रिफत, बुलंदी दा मकाम है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर उम्मत दा नाम लिया, या बनी इसराइल, एवे नाम लेके पुकारिया। लेकिन जदों वारी आई है साडी, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वाले हो। मैं अर्ज कीती मालिक कि असी तां गुनाहगार बने हां, असी तां मुजरिम बहुत हां, फिर भी सानू इस इज्जत नाल क्यों पुकारिया? फरमाया कि जेड़ी तुहानू शान मिली है ना, ये तुहाडी इबादतां दी वजह तो नहीं मिली, आमीना दे लाल दी वजह तो मिली। सुभान अल्लाह। मैं कि जेड़ा मैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह के पुकारे आए, मैं दसना ये चाहना कि उन्हां उम्मतां दा साईं कोई और सी ते तुहाडा साईं कोई और है। क्या बात है, क्या बात जी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम तो लेके हजरत ईसा तक हर नबी अपनी उम्मत नू बिठा के कहंदा सी कि सब तो आखिर विच एक नबी आएगा, ओ नबियां दा नबी होएगा, लाचारियां दा चारा, बेसहारियां दा सहारा, खत्मे नबुव्वत दा ताजदार नबी होएगा। उस नबी दी इज्जत की होएगी, नबी नबियां विचों आला होएगा, ओदे सहाबा विचों आला होणगे, ओदा शहर शहरां विचों आला होएगा। हर नबी अपनी उम्मत नू कहंदा सी कि जिवें नबी आला होएगा उवें उम्मत भी आला होएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक गल अंकल जी होर मजीद समझ आ जाए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सरकार दा सदका सानू मकाम किन्ना दिता है। अंकल जी अल्लाह पाक ने ना पिछलियां कौमां दे ऐब कुरान विच बयान कीते, उन्हां दे गुनाह, अजाब, बुराइयां, बदकारियां, उन्हां दियां खतावां कुरान विच बयान कीतियां, उन्हां ते जेड़ा अजाब भेजिया ओ कुरान विच बयान कीता। पर जदों वारी आई साडी, मैं अर्ज कीती कि मालिक तौरात विच भी साडियां शानां, ज़बूर विच भी साडियां शानां, इंजील विच भी साडियां शानां, ते नाल कुरान मजीद विच भी साडियां शानां। मालिक उन्हां दे ऐब बयान कीते, साडियां शानां बयान कीतियां, वजह की है? फरमाया बस मैं दसना ये चाहना कि उन्हां दा साईं कोई और सी ते तुहाडा साईं कोई और। सुभान अल्लाह, क्या बात। उन्हां दा साईं कोई और सी ते तुहाडा साईं कोई और है। सुभान अल्लाह। अंकल जी आप देखें कि आज ये 15वीं सदी में
अगर हमारे किसी भी मुसलमान घर में कोई बच्चा पैदा हो ना, तो जो आयत आपने पढ़ी है कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, ते कुरान उन्होंने कहता है कि ए उम्मत खैर है, ए उम्मत खैर है। तो मैं अर्ज की कि मालिक जो इन्हें नमाज नहीं पढ़ी, रोज़ा नहीं रखिया, हज नहीं किया, कोई इबादत नहीं की, मालिक तू उम्मत खैर आख दिता है, वजह की है? फरमाया मैं जेड़ा उम्मत खैर आख्या है ना, ये तुम्हारी इबादतां दी वजह तो नहीं आख्या, निस्बते आमीना दे लाल दी वजह। सुभान अल्लाह। और अंकल गफूर साहब तुसी देखो कि जिन्हों 15वीं सदी है सिर्फ सरकार दी निस्बत मिले, ओदा ए हाल है, ते जेड़ा 15 सदियां पहले सुता ही आका दे नाल है। अल्लाह जाने ओदा की मकाम होएगा। क्या बात है, माशाअल्लाह। अल्लाह जाने सदीक़े अकबर, उमर पाक, उस्मान पाक, अली पाक, इमाम हसन हुसैन, आप दी अजमत दा की मकाम है। क्या बात है, बेशक बेशक। अंकल जी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आप ना एक गार विच गए ते जाके वेख्या कि एक बाबा बैठा सी। फरमाया क्या बाबा तू कौन है? ओ बाबा कहंदा मैं अल्लाह दा बंदा। फरमाया की करदा पे? ओ बाबा कहंदा मैं अल्लाह दी इबादत करदा पे। फरमाया बाबा कदों दी? ओ बाबा कहंदा है प्यारे नबी पूरी जिंदगी हो गई है मैं अल्लाह अल्लाह ही करदा पे, अल्लाह अल्लाह ही करदा पे। तो प्यारे नबी हसरत भरी नजर वेख कहंदे ने कि ए बाबा तेरे रंगा सवाब ते किसे नु लभना ही नहीं, अल्लाह तेरे रंगा सवाब ते किसे नु लभना ही नहीं। आवाज आई प्यारे चुप कर जा, मैं सब तो आखिर विच एक नबी देंगा, ओ नबियां दा नबी होएगा, लाचारियां दा चारा, बेसहारियां दा सहारा, खत्म नबुव्वत दा ताजदार नबी होएगा। ओनू एक उम्मत देंगा, ओदी उम्मत उम्मत खैर होएगी, फिर ओदी उम्मत नू एक रात देंगा, रात दा नाम होएगा लैलतुल कदर। फरमाया इस बाबे दी पूरी जिंदगी दी इबादत एक पासे, मुस्तफा दी उम्मत दी एक रात दी इबादत एक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। राशिद भाई सुभान अल्लाह, क्या बात है। अल्लाह पाक ने अंकल सरकार ने सदका सानू बड़ा मकाम दिता है, बेशक बड़ा मकाम दिता है बेशक। ये आपको पता होगा माशाल्लाह कि पिछलियां कौमां जेड़ियां सन वो छोटा गुनाह करन मत्थे ते लिखिया जांदा सी, बेशक बड़ा गुनाह करन शक्लां तब्दील हो जांदियां सन।